गिनती किया जाता है, किसका नाम आता है? श्रवण कुमार। एक दिन उसके मन में भाव आया कि मैं अपने माता पिता को तीर्थाटन कराएं। उसने बनाया, क्या बनाया? कांवड़ जैसा बनाया और कंधे पर बैठाया और चल पड़ा अपने माता पिता को तीर्थाटन कराने। तो वह श्रवण कुमार एक ऐसा क्षेत्र, उस क्षेत्र में जब प्रवेश किया, जंगल था कभी, आज तो नगर हो गए हैं, कभी घनघोर जंगल था। जब उस जंगल में प्रवेश किया तो उसके मन में एकाएक भाव आया, एकाएक विचार आ गया। विचार यह आया कि माता पिता अंधे हैं, पैर के तो लंगड़े नहीं हैं, ये पैर के लंगड़े नहीं हैं, पैर से चल सकते हैं, लेकिन इनको जरा सा भी दया नहीं है, कितने निर्दयी हैं, मेरे कंधे पर सवार होकर चल रहे हैं। और उसने कह दिया कि आप लोग पैदल चलिए, भगवान ने आंख नहीं दिया तो पैर तो दिया है। तो एकाएक अबाक रह गए माता पिता, अरे बच्चे के अंदर ऐसा दुर्भाव कैसे आ गया। तो वो अंतर ध्यान होकर के वह दिव्य दृष्टा थे, तपस्वी भी थे, उन्होंने देखा और फिर कहा, श्रवण कुमार बेटा तुम इस जंगल को पार करा दो, उसके बाद हम लोग पैदल चलेंगे। श्रवण कुमार मान लेता है, जंगल वह पार करा देता है। जब जंगल पार ज्यों ही करता है त्यों उसके अंदर मन में भाव आता है, विचार आता है, अरे हमने क्या बोल दिया माता पिता को। अभी तक तो ऐसा हमारे अंदर सोच विचार नहीं आया था, लेकिन आज ऐसा कटु वचन मैंने बोल दिया। और क्षमा मांगा कि क्षमा करें, आप लोग ना जाने कहां से राक्षस मेरे दिमाग में आ गया, ऐसा हमने कह दिया। तो माता पिता कहते हैं कि देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती इस वातावरण की है, इस वातावरण ने तुम्हें प्रभावित किया है। तो श्रवण कुमार पूछता है, पिताजी ये वातावरण क्या होता है? तो उसने बताया, उनके माता पिता ने बताया कि इसी जंगल में एक खूंखार असुर रहता था। वह असुर ने अपने माता पिता को इसी जंगल में हत्या किया था। वह असुर आज नहीं है, लेकिन उसके विचार आज भी पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। और इस परिधि में, इस क्षेत्र में जो कोई भी व्यक्ति आता है, उसके अंदर अपने माता पिता के प्रति दुर्भावना के भाव आ जाते हैं, दुष्विचार आ जाते हैं, और उस असुर का जो दुर्भावना है अंतरिक्ष में घुला हुआ है, वही तुम्हें प्रभावित करता है। तो वातावरण का कितना प्रभाव होता है। अगर हम लोग सोचते हैं, गलत सोचते हैं, तो हमारे तक सीमित नहीं रहता है, वो पूरे वायुमंडल में बिखर करके हमें, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को भी वह प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया कि अच्छा सोच, सकारात्मक चिंतन सदैव रखना चाहिए। एक होता है वातावरण, एक होता है जलवायु। ये जो ठंडी आ गया, गर्मी आएगा, बरसात आएगा, ये जलवायु हो गया। लेकिन एक होता है वातावरण, और वातावरण बड़ा सूक्ष्म होता है, जो दिखता नहीं है। उसका परिशोधन, परिमार्जन करने का विधा हमारे ऋषियों ने यह यज्ञ बताया। इस यज्ञ के माध्यम से इस वातावरण का परिशोधन होगा, परिमार्जन होगा, जिसके माध्यम से मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग आता हुआ चला जाएगा। बोल यज्ञ भगवान की जय। तो आइए, इस महान कार्य के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, जिस यज्ञ को कहा गया है यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्म। जीवन का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कार्य है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ सभी के कल्याणार्थ होता है। जिसमें कल्याण का भाव छिपा है, वही सबसे बड़ा कार्य होता है, वही सबसे बड़ा कर्म होता है। अब आइए इसके बाद अग्नि स्थापन।